हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ तो आज हम पढ़ेंगे टुडे विल लर्न पार्ट 2 ऑफ शमशान। तो उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। सो व्हाट हैपेंड दैट शमशान ही इम्प्रेस्ड टू मच विथ ह्यूमन बीइंग एंड ही वांटेड टू बी अ ह्यूमन बीइंग। क्रोध होकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर शमशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। तो दैट यंग मैन ही लेफ्ट बट शमशान हार्ट ही वाज स्टिल बर्निंग। क्या बोल रहे हैं कि गर्म सलाखों मतलब हॉट रॉड। सो इट वाज लाइक हॉट रॉड। सो उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला। मत डाला मतलब समथिंग सो मच डिस्टर्ब। हार्ट बिकेम सो मच डिस्टर्ब। यो तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था मैं कभी नहीं भूल सकते। वैसे थाउजेंड ऑफ पीपल, so much pain in his voice. I don't know what is there in his voice. Thousand of people are coming here, but he is very different. I will never forget that man. तुम अब देखना यह जीवित नहीं रहेगा। Now he will die. एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। सो ही वाज टेलिंग प्रेयसी मतलब इज वाइफ। सो वियोग मतलब उससे अलग होना, बिछड़ना। विद इन वन डे ही डिड लाइक दैट, देन मे बी ही विल डाई एंड कम मोस्टली ही विल क्राई एंड ही विल डू सुसाइड। मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आए, मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूंगा। आई ऑल्सो वॉन्टेड he will come in my lap and both तो दोनों को मैं मिला दूंगा उसके। दिस मच ही इज लव हिज वाइफ, ही इज लविंग हिज वाइफ। सारे दिन वह युवक की शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। देन होल डे ही वॉज वेटिंग फॉर हिज डेड बॉडी। ही वॉज थिंकिंग ही विल डाई। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधला छाने लगा तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। अगेन इवनिंग ही केम दैट मैन एंड ही वाज अगेन डूइंग सेम। 3-4 दिन तक वह यह क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया। तो 3-4 days ही केम, नाउ ही स्टॉप्ड कमिंग अगेन। पर शमशान उसे न भूल सका, बट शमशान स्टिल वेटिंग फॉर दैट मैन। प्रत्येक शव को वह जाने की उत्सुकता से देखता, फिर कुछ खिन्न हो जाता। खिन्न होना मतलब अपसेट। So was waiting eagerly for that man, dead body. एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो युवक क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। You can see in the city. Can you tell me what that boy condition now? पहाड़ी मुस्कुराते बोली, नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि अवश्य उसे आत्महत्या कर ली होगी, पर वह शायद नदी में डूब गया होगा। डेफिनेटली अंतःकरण स्माइल सेइंग डेफिनेटली he did suicide. Maybe he died in river. He jumped in river. That reason we are not getting his dead body. कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया से पास पहुंचा देता। आई कैन सेंड विथ हिज वाइफ, दैट इज माई विश। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वो मर क्या होगा? शमशान खींच कर उठा, तुम तो बिल्कुल पत्थर हो। पहाड़ी जिसके हृदय को प्रेम की पीर बेच दिया हो कभी जीवित नहीं रह सकता। यस डेफिनेटली यू आर लाइक अ स्टोन, बट ही लव हिज वाइफ सो मच, डेफिनेटली ही विल डाई। पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। दिन आए चले गया, अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों की वेग में आंसू बहाते देख शमशान का मन
इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु हो गया। यह क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। तो डेली so many days over, daily dead body is coming, the human beings are crying, like in our society we are doing, people are crying and doing all the work and going back. So now what happened, Shamsan was believing what more faith in human being, more kind for human beings now so much they are really near and dear, like that he have doubt on human being. इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए। नाउ 3 years over, 3 वर्ष की लंबी अवधि भी शमशान के मन से उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। बट आफ्टर 3 years also he remembered that man, that young man. वह अक्सर उसकी बातें करता, ऑलवेज ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट मैन। उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिससे उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय में मथे डाल रहा है। मथे डालना मतलब समथिंग सो मच डिस्टर्ब, और व्हेन वी आर मेकिंग घी एंड ऑल दैट प्रोसेस वी आर मेकिंग सो मच मिक्सिंग, सो आफ्टर दिस ऑल्सो ही स्टिल रिमेंबर दैट मैन voice and everything, still he was waiting for that man. So उसके उन आंसुओं की बात करता जो अपने प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय में मथे डाल रहा। सो ऑलवेज ही वॉज टॉकिंग अबाउट देयर हिज यूनिक लव, अनुपम प्रेम मतलब यूनिक लव। सो ऑलवेज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट बॉय। तभी एक दिन उसका हृदय फिर किसी परिचित स्वर की करुण चित्कारों से दहल उठा। चित्कार मतलब बैडली क्राइंग, करुण मतलब काइंड। तो उसने देखा वही, सडनली वन डे व्हाट हैपन, सेम साउंड ही हर्ड, वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शौक को लिए आ रहा है। शमशान ने सोचा वह अभी जीवित है, अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दूध डाल दिया। अगेन ही केम विथ वन क्राउड, स्मॉल क्राउड, ही ब्रॉट समवन डेड बॉडी। पर वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझने में देर न लगी कि वह उसकी पत्नी ही थी। सब लोग कह रहे थे इसके भाग में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा, वरना 5 वर्षों में ही योद्य 2 पत्नियां न छोड़ जाती, अभी बेचारे की उम्र क्या है। सो व्हाट हैपन, हिज सेकंड वाइफ डाइड अगेन, हिज सेकंड वाइफ डाइड विद इन 5 years, 2 वाइफ डाइड इन हिज, सो ही इज अ बैड लक, ही डोंट in his life he don't have wife love like that they are talking. आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था, आज भी उसकी आंखें चित्कारे हृदय को दहला देने वाली थी, आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। और उसके पहले ही के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर न था। जैसे तैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। सो अगेन same like that he was crying, no difference in first wife death and second wife death, same somehow that people they taken home. So same उसका जो गर्म सलाख मतलब like rod, hot rod, जैसे some rod touching his heart like that, same he was crying, or there is no difference, same condition. शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के लौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। सो फर्स्ट टाइम ही हर्टेड, क्यों, वाई, फर्स्ट टाइम ओनली बिकॉज हिज सेकेंड लव। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट पोट कर विलाप करने लगा। अगेन इवनिंग दैट बॉय केम एंड सेम वॉज क्राइंग। और अपनी मैंने स्वप्न भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि तुम मुझे इसी मझधार में छोड़कर
जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया। व्हाट यू आर सेइंग, आई नेवर थॉट इन ड्रीम विल लीव मी इफ यू लीव मी अदरवाइज व्हाई यू लेफ्ट मी इन मिडिल। मझधार मतलब मिडिल ऑफ द लाइफ। और देन व्हाई यू केम इन माई लाइफ, अब तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेसी की व्यथा को पोंछ दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया। सो योर स्वीट स्माइल, बिकॉज ऑफ योर स्वीट स्माइल आई फॉरगेट माई फर्स्ट वाइफ सुकेसी एंड फ्रॉम हार्ट आई वॉज योर। तुम ही तो मेरा प्राण थी, तुम ही, यू आर ओनली माई लाइफ। यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी। नाउ हाउ आई विल लीव, कितने दिन जीवित रहेगी। मुझे तुम अपने पास बुला लो, अब मैं संसार में नहीं रह सकता। यू नाउ यू कॉल मी, आई कांट लिव विदाउट यू। सुकेसी तो मेरी अनुगामिनी थी। अनुगामिनी मतलब इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी और हम दो शरीर एक प्राण थे। अब जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या होगा। अनुगामिनी मतलब शी वॉज फॉलोइंग हर, इसलिए ही वॉज नॉट फीलिंग सो मच बैड। बट यू आर सहभागी मतलब को पार्टनर। यू आर माई को पार्टनर, वी आर टू बॉडी वन हार्ट, लाइक दैट वी वर देयर। अब नाउ विदाउट यू व्हाट इज द यूज, प्रयोजन मतलब नो एम। इसी तरह वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो उसकी हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई वह भी मिट गई। सेम लाइक ही वॉज क्राइंग, सेम साउंड, सम पावर इज देयर इन हिज टीयर्स। सो अगेन ही वॉज बिलीविंग इन ह्यूमन बीइंग। शमशान।